हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। एडवांस मैथ सीरीज़ के अंदर आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री का एंगल बाई सेक्टर। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए एंगल बाई सेक्टर से वो सभी हम डिस्कस करेंगे। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आने वाले एग्जाम के अंदर वही वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एंगल बाई सेक्टर से कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और एंगल बाई सेक्टर होता क्या है। एंगल बाई सेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट से क्या बनता है वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है इन सेंटर अंत के अंदर। अब पहले हम देख लेते हैं कि एंगल बाई सेक्टर होता क्या है। एंगल बाई सेक्टर जैसे ये कोण दिखाई दे रहा है, मान लो आप यहाँ पे ए और ये बी है और ये आपका सी है, एक ट्रायंगल ए बी सी है। ये जो एंगल बी दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर दो एंगल को, तो यहाँ मैं बी डी की बात करूँ तो ये बी डी एंगल बाई सेक्टर लाइन हो जाएगी। बी डी एंगल बाई सेक्टर लाइन हो जाएगी आपकी, कोण समद्विभाजक रेखा। कोण समद्विभाजक रेखा हो जाएगी। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है। मान लो एक दूसरी ट्रायंगल लेते हैं हम, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक ट्रायंगल की साइड है ये ए बी सी, और मैं यहाँ से एंगल बाई सेक्टर खींच दूँ। ये ए है, ये आपका बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, और ये एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर खींचा और ये डी पे यहाँ पे कट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे डी पे कट कर देता है। ये साइड्स की लेंथ है ए बी सी। अब आपको ये देखना है, पहला जो पॉइंट यहाँ पे होगा वो पहला पॉइंट ये होगा कि एंगल बाई सेक्टर है वो सामने वाली जो भुजा को टच करेगा, काटेगा, वो किस अनुपात में काटेगा सामने वाली भुजा को। तो इस भुजा को काटेगा जो ये बगल वाली साइड है ए, इधर है बी, जो ये इन बगल वाली साइड का रेशो है A/B का, उसी रेशो के अंदर इसको डिवाइड करेगा A/B के रेशो के अंदर सामने वाली भुजा को। मान लो यहाँ पे अगर होता 10 सेंटीमीटर और यहाँ होता आपका 12 सेंटीमीटर, तो इसका रेशो निकालते 10-12 का, तो आता 10 और 12 को कैंसिल आउट करेंगे, आएगा 5 और 6। तो यहाँ होता 5 और यहाँ होता 6, 5:6 के अनुपात में डिवाइड करता BC को। ये एंगल बाई सेक्टर आपका AD। अब आप मान लो इसकी लेंथ अगर 44 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आप कहते हैं 5 और 6 11, 11 की वैल्यू है 44, एक की वैल्यू आएगी 4 और यहाँ से निकालोगे ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो बनता है नॉर्मल सा ये बनता है कि जो एंगल बाई सेक्टर है वो आपके जिस लाइन को काट रहा है, टच कर रहा है, उसको किस अनुपात में डिवाइड करता है। बगल वाली साइड का जो रेशो बनेगा उसी रेशो के अंदर बेस को डिवाइड करेगा। ठीक है, और एरिया भी इसी रेशो में डिवाइड होता है। ये आपको आगे जाके बताएंगे कि जिस रेशो के अंदर बेस होता है उसी रेशो के अंदर आपका एरिया भी डिवाइड होता है। मिडेन में भी यही चीज़ है जो हम मिडेन पीछे पढ़ी है। अब आप मान लो ये तीनों एंगल बाई सेक्टर मीटिंग पॉइंट है, ये तीनों एंगल बाई सेक्टर जहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं या मिल रहे हैं, कट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं इन सेंटर, अंत केंद्र। अब ये अंत केंद्र क्या है? अंत केंद्र वो जगह है जिससे आप जिस पॉइंट पे आप चाप रख के और एक पूरा सर्कल अंदर साइड्स को टच करते हुए बना सकते हो, उसको बोलते हैं हम, जहाँ जिस पॉइंट से रखा आपने उसको अंत केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। 2 पॉइंट। पहला पॉइंट है कि जो आपका एंगल बाई सेक्टर होगा वो बेस को किस रेशो में डिवाइड करेगा? बगल वाली साइड के रेशो में। दूसरा पॉइंट है एंगल बाई सेक्टर, सभी एंगल बाई सेक्टर का मीटिंग पॉइंट क्या कहलाता है? इन सेंटर, अंत केंद्र कहलाता है। अब आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है छोटी सी, कि जो ये एंगल बाई सेक्टर है यहाँ पे मिले, इस कोण का एंगल बाई सेक्टर, इस कोण का एंगल बाई सेक्टर यहाँ मिल गए इस पे, इसको I से डिनोट कर दिया, I से। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल इन दोनों एंगल बाई सेक्टर के द्वारा बना हुआ जहाँ मिल गई है वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बनेगा? तो जो ये एंगल बच जाता है ना, आपको इस सवाल के अंदर ये ध्यान रखना है कि जो 2 एंगल हैं एंगल बाई सेक्टर का मीटिंग पॉइंट जो भी हो, जहाँ पे जो एंगल पूछा जाए कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो एंगल तीसरे वाला बच जाता है वो एंगल लेना है आपको 90 में। जैसे यहाँ आपका A बच रहा है तो 90 + A/2 होता। मान लो इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर, इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर जहाँ मिलता है, ये वाला पूछता आपसे, तो ये तीसरा एंगल जो बच गया B बच गया, 90 + B/2 होता। या इसका और इसका
एंगल बाई सेक्टर जहाँ मिल रहे हैं ये वाला आपसे पूछा जाता है, तो ये होता हमारा 90 + c/2 होता। तो तीसरे वाला जो एंगल बचता है उस एंगल का हाफ करना है, 90 में ऐड कर देना है। प्रूफ वगैरह हम नहीं देखेंगे क्योंकि प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम के अंदर आप प्रूफ भी नहीं करोगे। अगर प्रूफ की जरूरत है तो आप स्पेशल बैच ज्वाइन करके वहाँ पे आप प्रूफ वगैरह सब कुछ देख सकते हो। अब बात करते हैं आगे जो सवाल आए हुए हैं वो कैसे आए हुए हैं, वो चीज़ देखो। यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर हमने बता दिया, एंगल बाई सेक्टर इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ABC में AD है, एंगल A का आंतरिक द्वि अक्षेत्रक है। आंतरिक, एक बार मैं एक चीज़ और बता दूं इसके अंदर, एक्स जो एंगल बाई सेक्टर वो एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर भी हो सकता है। पहले तो ये रेशियो देखोगे कि AB और AC का रेशियो जो होगा वो होगा हमारा BD और DC के रेशियो के बराबर होगा। यही मैंने आपको बताया, बगल वाली साइड्स का रेशियो, ये वाली साइड है जो और ये वाली साइड है, इसके रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी में अगर मैं एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर खींच दूं, एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर खींच दूं तो इसमें क्या होगा एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर के अंदर, मान लो ये एंगल है, इसका एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर खींच दिया ऐसे और यहाँ पे जाके मिल गया, और ये A है और ये आपका B है और यहाँ पे आपका C है और यहाँ पे D है। अभी भी आपको ध्यान रखना है भाई, ये जो AB और जो आपने पीछे लिखा था AC, इसका रेशो वही होगा जो आपने पीछे लिखा है BD और DC के रेशो के, बस ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब सवाल देखते हैं जो सवाल आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक ट्रायंगल ABC है, AD क्या है, एंगल A का आंतरिक द्वि अक्षेत्रक है जो भुजा BC को D पर मिलता है, BD 5 सेंटीमीटर है, BC 7.5 सेंटीमीटर है। तो AB और AC का रेशियो बताना आपको, AB और AC का रेशियो बताना है। और एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ये ट्रायंगल है A, B और C। यहाँ दिया हुआ है AD एंगल A का एंगल बाई सेक्टर है ऐसे। आगे दिया हुआ है कि BD है वो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे BD है वो 5 सेंटीमीटर है, और BC दे रखा है 7.5, BC दे रखा है पूरा 7.5 है, तो ये कहोगे 2.5 होगा। अब आपको ये बताया था कि बगल वाली साइड का रेशियो वही होगा जो ये वाला रेशियो है, यहाँ पे 2.5 और ये 5 है, 5 और 2.5 का अगर रेशियो निकाल लूँ मैं तो ये आ जाएगा आपका 2:1। तो ये बगल वाली साइड है उनका रेशियो भी क्या आ जाएगा, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। कल को मान लो ये बगल वाली साइड यहाँ पे 14 दे रखा होता तो 2 की वैल्यू 14 है, 1 की वैल्यू 7 हो जाती। ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ रेशियो पूछा है तो 2:1 का रेशियो आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आया है 2011 के अंदर, बार बार सवाल आता है इससे। आप देखोगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे यहाँ से। जो चीज़ें हमारी रिपीट होती हैं वो छोड़ दी गई हैं, और जो चीज़ें हम टाइप वाइज हमने सभी चीज़ें ले ली हैं, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा एंगल बाई सेक्टर से। पूरी क्लास को देखने के बाद आप श्योर हो जाना कि यहाँ से आप और कोई चीज़ आपसे पूछी नहीं जा सकती एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 6, 7, 8 भुजाओं वाले ABC में सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता है, छोटे खंड की लंबाई बताइए। ये CGL 2019 के अंदर सवाल आया हुआ है। अब इसमें छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बड़ा कोण होगा कौन सा, बड़ा कोण कौन सा होगा। जैसे लेंथ दे रखी है 6, 7, 8 लेंथ दे रखी है। अब बड़ा कोण होगा कौन सा, बड़ा कोण कौन सा होगा, ये आप इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे निकालवाते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो बड़ी भुजा है उसके सामने वाला बड़ा कोण होता है। बड़ी भुजा 8 है तो ये सामने वाला एंगल आपका बड़ा होगा और इसका एंगल बाई सेक्टर आपने खींचना है और ये कट कर देगा ऐसे ऐसे। अब आपको क्या बताना है, आपको वैल्यू बतानी है टोटल छोटे खंड की लंबाई बतानी है, छोटे खंड की लंबाई। तो आप ये देखोगे कि सर ये 6, 7 है तो ये रेशियो भी क्या हो जाएगा 6, 7। यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखना, छोटी साइड तो एंगल भी छोटा होगा, बड़ी साइड तो एंगल भी बड़ा होगा। अब यहाँ 8 है तो इसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज के सामने ही 90 डिग्री बनता है, उस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो आपको बताना छोटा खंड कौन सा होगा, 6 वाला होगा। अब यहाँ रेशियो में डिवाइड करना आना चाहिए, 8 को रेशियो में डिवाइड करना है। तो 8 को रेशियो में डिवाइड करोगे तो 6 लेना है 13 में से और गुणा कर देंगे 8 से, 48 और नीचे आप लिखोगे 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटा खंड आपका ये आ जाएगा 48/13। ठीक है,
6 लेना है, टोटल 13 है, 6/13 और गुणा में 8, यहाँ से 48/13 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आप देखते हो कि जो बेस को डिवाइड करता है वो बगल वाली साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, इस पे जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो टाइप हमने कवर कर लिया है। एक सवाल और होगा इस पे, हाँ ये वाला सवाल और है। ए बी सी में ए बी बी सी 10 है, ए सी 8 है, ए डी एंड ए डी है वो एंगल बाई सेक्टर है, बी ए सी को उनका समविभाजक है। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर लाइन की लेंथ बतानी है आपको। एक चीज़ बता देते हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप एंगल बाई सेक्टर खींच रहे हो और बगल वाली साइड से आपको बताए हैं, यहाँ मान लो ए है, ये आपका बी है और ये सी है और ये आपका डी है, एंगल बाई सेक्टर है। तो बगल वाली साइड अगर ए है, ये बी है, मान लो ये रेशो एम एन है, एम एन, यहाँ पे जो लेंथ निकली ये एम है, ये एन है। तो अगर आपको ए डी की लेंथ निकालनी है, ए डी की लेंथ तो हो जाएगी अंडर रूट ए इंटू बी और माइनस हो जाएगा m इंटू एन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये चीज़ निकाल सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो सिंपल चीज़ निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जो इस सवाल के अंदर दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है आपको, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सी पे 90 डिग्री का कोण बनना है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने वहीं पे बनाना है आपको। ये ए है, ये आपका बी मान लेते हैं और ये सी हो जाएगा। और डी सी बी पर एक बिंदु इस प्रकार है, डी सी बी पर एक बिंदु इस प्रकार है, सी बी पर डी, यहाँ पे डी पॉइंट है, ये इस प्रकार है कि ए डी ए का द्विभाजक है, यानी ए का एंगल बाई सेक्टर है ये ए डी। ए सी है 5, बी सी है 12 और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। 5, 12, 13 का टेलरेडियस हो जाएगा। ए डी की लेंथ बतानी है आपको, या तो आप डायरेक्ट निकाल लो, 5 गुना में 13 65, और जब इस रेशो में डिवाइड करोगे 5 और 13 के रेशो में डिवाइड करोगे, इस 12 को 5 और 13 के रेशो में डिवाइड करोगे, इस 12 को 5 और 13 होता है 18, तो मैं 5 वाली लेंथ निकालूँ तो 5 और गुणा में आप टोटल 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे 18, 6 3 18, 6 दूनी 12, 10/3 आ गया, 10/3। अगर ये 10/3 है तो 10/3 है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आप कहोगे, यहाँ पे 26/3 बचेगा, 12 में से घटा दोगे, 12 या 36। अब या तो ऐसे निकाल लो कि हम डायरेक्ट निकाल लें, या आप देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे 10/3 है, ये 5 है, ये दोनों को जोड़ दो स्क्वायर करके और यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल लो, या जो ये फॉर्मूला बताया उससे मैं डायरेक्ट निकालूँ, उससे भी सेम आएगा और इससे भी सेम आएगा। जैसे यहाँ लिखोगे 5 गुना में 13 65 माइनस 10 गुना में 26 260 और नीचे आ जाएगा 9, 65 को 9 से गुणा कर देना और यहाँ से 65 को 9 से 9 5 45 का 5 असल 4, 9 56 और 4 58, 585 माइनस 260 और नीचे आएगा 9। और जब यहाँ से आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 585 325 और नीचे आएगा 9, अंडर रूट निकालोगे तो यहाँ पे 5 बाहर निकल आएगा, और 5 बाहर निकलने के बाद 25 से कम 25, 25 या 75, 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा 13 और नीचे आ जाएगा 3, 5√13/3, 5√13/3 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप एंगल बाई सेक्टर वाली लाइन की लेंथ निकाल सकते हो। बगल वाली साइड को मल्टीप्लाई करना है, नीचे जिस रेशो में आपने ये जो वैल्यू निकाली है इनको मल्टीप्लाई करना है, और बगल वाली साइड के प्रोडक्ट में से ए वाली साइड का जो प्रोडक्ट आया वो घटा देना है और उसका रूट निकाल देना है ऐसे। और इसमें तो आप ये भी निकाल सकते हो कि यहाँ से तो सर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल देते हैं ये वाली चीज़, तब भी आपका आंसर आ जाता। तो इस तरीके से आपको एंगल बाई सेक्टर की लाइन की लेंथ निकालनी है। आगे देखते हैं सवाल, यहाँ पे लेंथ वाला हो गया। ये वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो चीज़ पूछी गई है ये भी अच्छी चीज़ पूछी गई है। इस सवाल के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है, और ये सवाल आया हुआ CGL 2017 के अंदर। रेशो दे रखा है O इज इन सेंटर, O इन सेंटर है, और आपको गिवन है AO और OE, AO और OE का रेशो दे रखा है वो है 5:4, ये है 5:4 का रेशो, और इन्होंने दे रखा है COOD का 3:2 का रेशो, COOD का 3:2 का रेशो है, COOD का 3:2 का रेशो है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस रेशो को लिखोगे ना, तो जो ये रेशो लिखा जाता है, मान लो मैं एक छोटी सी ट्रायंगल अपनी तरफ से बनाऊं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं ABC, ये A है और ये B है और ये C है, इसकी लेंथ मान लेते हैं X और ये है Y और ये है Z, ये एंगल बाई सेक्टर है, यहाँ पे मिल गए O पे या O पे। अगर मैं AO और OZ का रेशो निकालूं, AO और Z का, तो इस एंगल बाई सेक्टर लाइन का रेशो निकाल रहे हो आप इन सेंटर से,
तो ये जो बगल वाली साइड है इनका सम x प्लस वाई और नीचे आ जाएगा z। मान लो ये बी ओ वाई का निकालते, बी ओ वाई का, बी ओ वाई का, तो बगल वाली साइड x प्लस जेड है और नीचे आ जाएगा y। इसी तरीके से सी ओ और ओ एक्स का निकालते, सी ओ एक्स, तो बगल वाली साइड कौन सी है, सी ओ एक्स के y प्लस जेड और नीचे आ जाएगा x। इस तरीके से आपको रेशियो निकालना होता है, या इसमें आप मास पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो ज्योमेट्री के अंदर जो यूज करते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा याद रखेंगे तो ये वाली चीज़ आपकी सिंपल बन जाएगी सवाल को। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे रेशो दे रखा है, किसका दे रखा है, ए ओ ई का रेशो, ए ओ ई का, और ये किसके बराबर आएगा, ए ओ ई। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आएगा ए बी प्लस ए सी और नीचे आना चाहिए बी सी। फिर दूसरा दे रखा है सी ओ डी, किसका रेशो बनेगा, यहाँ पे देखो ये है, तो यहाँ बनेगा बी सी प्लस ए सी और नीचे आ जाएगा बी सी प्लस ए सी लिया है तो नीचे आएगा ए बी। अब आपको दिखाई दे रहा है कि सर तीनों लाइन तो सेम ही है, और रेशो क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है ऊपर वाले का है 5-4 और नीचे वाले का है 3-2 का रेशो। अब मैं देखूं तीनों लेंथ का सम तो इक्वल आना चाहिए, तीनों लेंथ का जब सम इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सम हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। सम देखोगे यहाँ बन रहा है 9 और यहाँ पे बन रहा है 5, तो सम को इक्वल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, तो इसको 45 बना लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 45। ऊपर वाले को 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25 और नीचे वाला 20। इधर से आप इसको 9 से गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 18। जैसे आप रेशियो में आप रेशियो सेम करते हो, सम सेम कर लेंगे रेशियो मर्ज करके, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो ये ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 18 आ गई, बी सी की लेंथ कितनी आ गई, 20 आ गई, 18 20 38 हो गया, टोटल है 45। तो आपकी जो ए बी की भी आ गई, बी सी की भी आ गई, ए सी की लेंथ बच गई 7। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है देन बी ओ एफ, हमें निकालना है बी ओ एफ। तो हमें पता है ए बी की लेंथ कितनी आई, यहाँ पे लेंथ है ए बी की लेंथ है 18, तो 18 हमें बी ओ एफ 18 ये और ये वाली का सम चाहिए, बी सी कितनी है, बी सी है आपकी 20 18 प्लस 20 और नीचे आज का 7 38 और नीचे आएगा 7 38/7। आप यहाँ पे मास पॉइंट थ्योरम लगा के ज्योमेट्री वाले जो मास पॉइंट थ्योरम है उससे भी इसको सोल्व कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके लिए सुटेबल रहेगी, ये चीज़ आपकी बेस्ट रहेगी। अगर एग्जाम में इन सेंटर से सवाल आता है तो मास पॉइंट थ्योरम से आप सवाल को सोल्व कर सकते हो, बट किसी ने अगर ना पढ़ी है तो ये वाली चीज़ तो आप नॉर्मली आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हो। मास पॉइंट थ्योरम के कुछ क्वेश्चन जो हम देखेंगे लास्ट के अंदर कि जो सवाल हमारे मास पॉइंट थ्योरम से सोल्व हो सकते हैं उसको कैसे सोल्व करना आपको इसमें भी लगा सकते हो। फिलहाल हम नहीं बताएंगे उसको, क्योंकि हमें एंगल वाइज सेक्टर वाली चीज़ ही पढ़नी है, इन सेंटर में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं वो चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंगल की बात आती है। जो एंगल के बारे में अभी आपको बता के आया कि अगर कोई ट्रायंगल हो और ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर दे रखा हो आपको और ये दे रखा हो कि ये इसके एंगल बाई सेक्टर हैं, तब आपको चीज़ें कैसे करनी है। बी और सी के समद्विभाजक हैं और बी ओ सी दे रखा है 122। देखो बी और सी के समद्विभाजक है, इसका मतलब ए तीसरे वाला एंगल है और ए तीसरे वाला एंगल है, लेकिन बी ओ सी की लेंथ दे रखी है आपको, एंगल का मान दे रखा है 122। तो 122 कैसे आएगा, बी सी के अलावा ए बचता है तो 90 प्लस a/2 और ये 122 के बराबर है। इधर जाके घटा दो, a/2 की वैल्यू आ जाएगी 122 में से 90 घटा देंगे, यहाँ पे आएगा 30 और 2 32। ए की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 32 दूनी 64 डिग्री, और यही आपसे पूछा गया है 64 डिग्री हो जाएगा कि ये एंगल ए का मान कितना होगा। अगर ये बी ओ सी यहाँ पे 122 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाले सवाल के अंदर दे रखा है ए और बी 70 और 80 है, ए बी सी का अंतः केंद्र है ए सी बी, ए डी है ए बी सी का अंतः केंद्र। फिर से ऐसा ही सवाल है, यहाँ पे ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, इसका अंतः केंद्र है डी। अब की बार अंतः केंद्र डी दे रखा है, आई की बजाय ये डी है।
और ए बी सी का अंतर के अंदर ए सी बी है 2x, ए सी बी है 2x, ये आपका 2x है ए सी बी, और बी डी सी है y, बी डी सी है y, बी डी सी है y, ये y है, और ये a है 70, ये 70 डिग्री है, और b है 80, b है 80, ये 80 डिग्री है। तो 70 और 80 आप यहाँ देखोगे 150, तो ये 30 हो जाएगा, ये पूरा 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x बराबर है 30, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 15 डिग्री, x 15 डिग्री है तो एंगल बाई सेक्टर है, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, और इसका एंगल बाई सेक्टर है तो यहाँ पे ये 40 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, 40 हो जाएगा। फिर ये त्रिभुज बन जाएगी बी डी सी, 15 और 40 55, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग y प्लस 40 प्लस 15 180 होना चाहिए, तो 180 में से 55 घटा देंगे और ये आ जाएगा आपका 125 डिग्री, 125 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। 125 एंड 15 ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। और ये आपका 2017 के अंदर सवाल पूछा गया है, एंगल से इस तरीके से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। यही बात वही है, वो ये यूज करना चाहो तो यहाँ पे आप 70 और यहाँ 90 प्लस 35 करोगे तो आपका 125 आ जाएगा, वहाँ से भी आ सकता है। और ऑप्शन से भी आप सीधे सेलेक्ट कर सकते थे कि 125 एक ही ऑप्शन के अंदर है, तब भी आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर। इंटरनल एंगल बाई सेक्टर हमने कर लिए, अगर एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर दे दे कि भुजा आगे बढ़ाई गई, ऐसे एक ट्रायंगल है, मान लो ये एक ट्रायंगल है ऐसे, और ये एंगल एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर है, ऐसे मिल रहे हैं ऐसे, ये वाला एंगल आपसे पूछा जाए तो ये भी सिंपल है। आपको क्या दे रखा है, एंगल ए का मान दे रखा है, यानी ए यहाँ पे है और ये बी है और यहाँ पे सी है, आगे डी पे पहुँचा दिया और इसको ई पे पहुँचा दिया, आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के बाद फिर आपने इनका एंगल बाई सेक्टर खींचा और ये मिल गए यहाँ पे, और ये वाला एंगल आपसे पूछा जाता है, तो ये वाला एंगल आपको 50 दे रखा है। अब जैसे यहाँ अगर अंदर वाले का निकालना होता तो ये होता है 90 प्लस 50/2, तो ये वाला हो जाएगा आपका 90 माइनस 50/2, और ये 90 माइनस 50/2, तो 90 में से 25 माइनस कर देंगे और वो आएगा आपका 65 डिग्री, 65 डिग्री। तो इस तरीके से आप ये सवाल सोल्व कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन एंगल बाई सेक्टर से बन सकते हो सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवा दिए हैं। पहला तो आपका लेंथ पे आता है, लेंथ निकालनी हो कैसे निकालनी होती है। दूसरा आपका आता है एंगल के ऊपर, और तीसरा क्वेश्चन ये एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर दे रखे हों, दो लेंथ के, दो यहाँ पे जो आगे खींची जाए उससे, और वहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है। ये 3 तरीके के सवाल आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, और यही आपके दोबारा फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक जो 4th क्वेश्चन आपको बताया है कि उनका AO/OD का रेशो, इस तरीके से रेशो वाला सवाल भी आपको बता दिया, वो भी आपको ध्यान से रखना है। तो 4 तरह के सवाल आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। और ये जो सीरीज़ है आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता है, और कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले आपका जो पूरे एडवांस मैथ के अंदर सभी कॉन्सेप्ट है, जहाँ से बार बार एग्ज़ाम के अंदर सवाल आते हैं, वो सभी आपके पूरे करवाए जाएंगे। थैंक यू।